बहू सास पर भारी पड़ी गांव के एक छोटे से घर में विमला देवी अपनी बहू निधि के साथ रहती थीं। विमला देवी पुरानी सोच की महिला थीं, जहां सास का रुतबा सबसे ऊपर होता था। उन्होंने अपनी बहू को हमेशा अनुशासन में रखने की कोशिश की, लेकिन निधि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। शुरुआत में निधि ने हर बात मानने की कोशिश की, पर जैसे जैसे दिन बीते, उसे महसूस हुआ कि उसकी सास उसे केवल एक नौकरानी की तरह देखती है, न कि परिवार के एक सदस्य की तरह। निधि ने चुपचाप सहने के बजाय सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना शुरू किया। एक दिन जब विमला देवी ने उसे ताने देते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं जवाब नहीं देती थीं। निधि ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, हमारे जमाने में बहुओं को भी इज्जत और प्यार मिलता है और जब बहू को बेटी माना जाता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। धीरे धीरे निधि के सब्र का बांध टूटने लगा। निधि हमेशा अपनी सास विमला देवी की बातों को सहन करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। घर का हर काम उसी के जिम्मे था, लेकिन उसे कभी कोई सराहना नहीं मिलती थी। उल्टा छोटी छोटी बातों पर ताने सुनने को मिलते। एक दिन जब निधि बीमार थी और उसने काम में थोड़ा आराम करना चाहा, तो विमला देवी ताने देने लगीं। हमारे जमाने की बहुएं तो मरते दम तक काम करती थीं। आजकल की लड़कियों को तो बस आराम चाहिए। निधि ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, अगर बहुएं बीमार होकर भी काम करेंगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अगर बहुएं खुश रहेंगी तभी तो घर खुशहाल रहेगा। पहली बार विमला देवी को लगा कि निधि अब पुरानी बहुओं जैसी सहनशील नहीं रहने वाली। निधि ने बदल दी घर की परिभाषा। धीरे धीरे निधि ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसने सास से बिना डरे प्यार और सम्मान के साथ अपनी राय रखनी शुरू की। वह हर बात पर बहस नहीं करती थी, लेकिन जब भी कोई गलत व्यवहार होता, वह स्पष्ट रूप से अपनी बात रखती। एक दिन जब मोहल्ले की औरतों ने विमला देवी से कहा, अरे विमला, तेरा रुतबा तो बहू के आगे खत्म हो गया, तो विमला देवी ने अनायास ही मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं रे, अब मुझे समझ आ गया है कि बहू को बेटी मानने से ही घर चलता है। अब मेरा घर पहले से ज्यादा खुशहाल है। बूढ़ी माँ और जवान बेटे की कहानी। गंगा देवी एक बूढ़ी माँ थी, जो अपने इकलौते बेटे अजय के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। अजय पढ़ाई में होशियार था, इसलिए माँ ने अपनी सारी मेहनत और त्याग करके उसे शहर भेजा, ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी जिंदगी संवार सके। बेटे की तरक्की और माँ का अकेलापन समय बीतता गया। अजय ने शहर में अच्छी नौकरी पा ली। अब वह बड़ा आदमी बन चुका था। उसके पास बड़ा घर, कार और हर ऐशो आराम था। लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ से दूर होता गया। गंगा देवी ने कई बार बेटे को गांव लौटने के लिए कहा, पर अजय ने हमेशा बिजी होने का बहाना बना दिया। कभी कभी वह पैसे भेज देता, लेकिन माँ के लिए उसकी आवाज़ और साथ ज़्यादा ज़रूरी था। धीरे धीरे उसकी आंखें रास्ता ताकते ताकते थक गईं। माँ की आखिरी यात्रा। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अजय को फोन किया। बेटा, माँ बहुत बीमार हैं, शायद ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनते ही अजय के हाथ से फोन गिर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों से माँ की सुध नहीं ली। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। उनके हाथों में वही पुराना कंबल था जिसे उन्होंने अजय को ठंड में ओढ़ाया था। अजय फूट फूट कर रो पड़ा, पर अब उसका रोना बेकार था। माँ चली गई थी हमेशा के लिए। Subscribe, like, and share. Thank you.